किरदार निभा जाते हैं जो उन्हें आम से खास बना देता है। मायनों में खुद अपनों से ही दूर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे यह चीज आदत में बदल जाती है और फिर यही आदत एक दिन अचानक उनके अंत का कारण बनती है। लेकिन इस लीजेंड की मौत के पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो किम के तो पराये थे, लेकिन वह उनको अपना मानते थे, और जो उनका अपना था वह उसी आदत के चलते उन्हें पराया बना चुका था। उनका खुद का पहला बेटा गीते किम। अब अभी तक भले ही हमें लुकिस में गीते किम का पास्ट और उसकी अर्ली लाइफ भले ही अच्छे से ना दिखाई गई हो, लेकिन किम की कुछ चीजों से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब जैसे कि गेबनमेंट एक गैंगस्टर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान और एक समाज सेवक भी थे, और ये चीज उनके नेचर का ही एक हिस्सा था। लेकिन आखिरकार ये जिंदगी तो एक गैंगस्टर की ही है, तो इसमें अय्याशियां फ्री में मिलती है, और इसी के चलते इस महान इंसान का डीएनए काफी गलत जगह पर फैल जाता है और ऐसे ही पैदा होता है किम। अब इस महान खून के चलते इसमें ताकत तो काफी बेशुमार होती है, लेकिन महान किम की यह परछाई उनके बिल्कुल अपोजिट होती है, जिसे किसी की मदद या कोई अच्छा काम करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। और किम की यह कच्ची मीट को खाने वाली आदत हमें यह चीज बताती है कि इसका बचपन भी काफी ट्रॉमा से भरा होगा। चाप और भले ही उसका खून बहुत ज्यादा महान हो, लेकिन बिना खाने के उस खून का कोई मतलब नहीं है, और हमें अभी तक किम की माँ का भी कोई पता नहीं है कि आखिर वह कौन थी, क्या थी। लेकिन ये बात तो साफ है कि वह किम की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं थी, और ये चीज डायरेक्टली ही किम को किम के खिलाफ कर देती है। जहाँ पर किम को इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगा हो कि आखिर क्यों गेप ने उसकी माँ को माँ तो बनाया, लेकिन एक पत्नी के तौर पर अधिकार क्यों नहीं दिया। और हो सकता है कि पास्ट में किम की मदर इसी सदमे के चलते चल बसी हो, जिसके बाद भले ही किम ने उसकी याद में किटी को अपना नाम दिया हो, लेकिन इसके साथ उसे एक बहुत बड़ा घाव भी मिल चुका था, जिससे सीखकर किम ने अपनी बीवी सॉन्ग और दूसरे बेटे जे किम को एक बेहतर जिंदगी देने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में आगे बताया कि आदत से मजबूर इंसान कभी अपनी आदत को भुला नहीं सकता, और समाज सेवा वाली इसी आदत के चलते गेप ये अपने इस परिवार को भी पूरा टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन एटलीस्ट जैक किम के पास उसकी माँ तो थी, और उन्हीं के संस्कारों के चलते बने जैक किम आज एक गैंगस्टर है, लेकिन उसके साथ साथ वह एक अच्छा इंसान भी है। अब भले ही स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के मामले में जैक किम गैप किम और किम से पीछे है, लेकिन उसकी नेतृत्व क्षमता और उसके नैतिक मूल्य बिल्कुल उसके पिता के स्तर के हैं। लेकिन जहाँ पर जैक किम इन सारी चीजों को अच्छे से सीख रहा होता है, वहीं सैमुअल नाम का ये अनलकी बच्चा बस एक फोटो को देखकर अपने मन में गलत फहमी पाल लेता है कि उसके भी पिता महान किम है। लेकिन एक दिन सच्चाई पता चलते ही वह उसे हैंडल नहीं कर पाता कि आखिर एक ऐसी टेक्नीशियन उसका बाप कैसे हो सकता है, और यहीं से ये इंसान क्राइम की दुनिया में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मार लेता है, जहां पर अभी भी उसको यकीन है कि वह किम का ही बेटा है, और इसी के चलते उसे भी एक दिन थ्रोन पर बैठना है और यह महसूस करना है कि आखिर एक राजा होना क्या होता है। अब जिस हिसाब से इस बंदे की फिजिक है ना, उससे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह एक ऐसी तकनीशियन का बेटा है। और आप भी जरा सोच कर देखो कि अगर किम का खून किम जैसे मॉन्स्टर को बना सकता है, तो सैमुअल जैसे एक क्रेजी इंसान को क्यों नहीं। अब भले ही जैक किम और सैमुअल के बीच में ना बनती हो, लेकिन समय समय पर दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी सारे मोमेंट शेयर किए हैं, जहां पर भले ही सैमुअल जैक से नफरत करता हो, लेकिन जैक ने कई बार आगे आकर सैमुअल को प्राथमिकता दी है। और यही चीज किम के खून की प्योरिटी की निशानी है कि भाई बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई के सामने हमेशा छोटी ही रहती है, और ये बात भी तय है। किम वर्सेस जे किम की लड़ाई होगी, जहां पर यह देखना काफी खास होगा कि क्या जे किम अपने लीजेंडरी ब्लड की पावर को क्या अवेकेन कर पाता है, और अगर नहीं कर पाया तो क्या सैमुअल शियो अंत में उसकी हेल्प करने आएगा, या फिर पीटी जे किटिक किम के पास्ट के जरिए हमें कुछ ऐसी चीज बता दे जिससे हम इस बैकग्राउंड वाले कैरेक्टर को भी धीरे धीरे पसंद करने लगे। लेकिन किम की ब्लड लाइन से जुड़े कुछ जवाब अभी भी मिलने बाकी है। लेकिन आप इसी वीडियो की तरह अगर डैनियल पार्क की ब्लड लाइन या फिर यामाजा की ब्लड लाइन को देखना चाहते हो, तो कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक सवाल
कि क्या किम अपने निर्णय लेने में सही थे या गलत।